तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं कि शायद बीजीएमआई वापस आ सकता है। शायद और सकता है जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि देखो इतनी सारी न्यूज़, इतने सारे र्यूमर्स फैल चुके हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्ट 69A के तहत बीजीएमआई को बैन कर दिया गया है। और एक्ट 69 कब लगता है? जब डेटा सिक्योरिटी को लेके और लास्ट टाइम टिकटॉक और जब पबजी मोबाइल बैन हुआ था। बट अभी जब हम सब लोग बातचीत कर रहे थे आपस में क्रिएटर्स, तो हमने एक चीज़ सोची कि जो एक्ट 69 लगा है इसका प्रूफ हमें अभी किसी मतलब कि वेरीफाइड गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट ने किसी प्रेस में ये नहीं बताया। जैसे लास्ट टाइम एक लिस्ट निकल के आई थी जिसमें 69 एक्ट जिन एप्लीकेशंस पे लगा था, तो ऐसा ना कोई लिस्ट आई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले तो फैक्ट में बात करने वाला हूँ और उसी के साथ में आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूँ कि क्यों अभी तक बीजीएमआई पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है, केवल एक सस्पेंड है। मतलब कि आप कह सकते हो कि सिर्फ वहाँ से रिमूव हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही दिन सुना था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप को हटाया गया था, ना कि बैन किया गया था। तो अभी तक बैन नहीं है। एंड काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि गेम के अंदर यूसी वगैरह भी ऐड नहीं हो पा रही है। तो देखो वो तो नहीं होगी जब कोई भी सर्विसेज अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से नहीं मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे बीजीएमआई अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे है ही नहीं, तो आप कैसे यूसी उसमें डाल लोगे? तो आप यूसी नहीं डाल पाओगे। रही बात कोड़ा शॉप की, तो अभी जब उनकी सर्विसेज बंद है तो वो भी वहाँ से वो ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना, कोई फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे प्रूफ्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से शायद आपको एक उम्मीद मिल पाए। और देखो उम्मीद हम सबको है, इस समय देखा जाए तो हम सबको केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है उम्मीद की। क्योंकि मैं आपको सही बताऊँ ना, अपने दिल की बात, हम में से जितने भी क्रिएटर्स हैं सबका कुछ ना कुछ एक मानना होता है और सबके अपने दिल की आवाज़ होती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड का मानना है कि गेम वापस आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग, अब देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखना अच्छी बात है, बट लेकिन हम लोग फैक्ट्स को भी झुठला नहीं सकते। बट मेरा यहाँ पर ये मानना है कि शायद अब कोई मिरेकल ही हो सकता है कि गेम वापस आ पाए। ठीक है, अब यहाँ पर अब प्लीज़ आप गुस्सा मत होइएगा, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि जैसा लगता है अभी मेरे को बस वैसा ही लग रहा है। तो चलो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि कल क्राफ्टन की तरफ से, क्राफ्टन के सीईओ ने क्या बोला है। अब वैसे तो आपने ये अब तक पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सीधा सीधा सिंपल सी बातों पे आता हूँ कि देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस सिंपली ये हमको बताने के लिए है कि भाई आप धैर्य रखो, हम कुछ भी बताएंगे तो आप हमारी तरफ से सुनना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने इसमें बताई है कि कुछ भी अगर होना होगा अपडेट्स तो वो हम बताएंगे, आप सिर्फ हमारी सुनना, ना कि इधर उधर न्यूज़ की। जैसा कि यहाँ पर अभी बता रहे हैं ना काफ़ी सारे लोग कि एक्ट 69 लग चुका है। इवन मैंने भी लास्ट वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि मैंने जब देखा हर जगह पर न्यूज़ पे है, बट लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि अभी किसी प्रेस में ये चीज़ नहीं बताई गई है। कोई भी मतलब समझ रहे हो ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। सो ये तो हो गया इसका, जिसमें इन लोगों ने बोला है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के सारे लॉज की रेस्पेक्ट करते हैं एंड डेटा को हम लोग समझते हैं कि डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़र का, एंड बहुत सारी चीज़ें जो इन लोगों ने इसमें लिखी हैं। एंड सबसे लास्ट में बस इन्होंने यही बताया कि आप बस वेट कीजिए और हम लोग बात कर रहे हैं ऑफिशियल से, जो भी जिम्मेदार लोग हैं या गवर्नमेंट वगैरह से। बस गवर्नमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं है वहाँ पर, बट हाँ उन्होंने कहा है कि वो बात कर रहे हैं। सो ये तो हो गया इसका। अब मैं इसके बाद में आप लोगों को एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा। अब ये प्रूफ क्या है क्या नहीं है आप सब देखते रहना, ठीक है? और जिसमें हम लोगों को पता चला है कुछ नया, कुछ ऐसा जिसके बारे में लिटरली हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे शिव मार्वल नंदी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि सीईओ हैं स्काई ई स्पोर्ट्स के, फाउंडर है। ठीक है, अब इन्होंने कल इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरीज डाली हैं। अब पहली स्टोरी है सबमिटेड एवरीथिंग रिक्वायर्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, स्टिल देयर आर सम टिनी चांसेस। मतलब कि कुछ तो था जो इन लोगों ने सबमिटेड किया है और उसके बाद में अभी एक उम्मीद शायद बाकी है। उसके बाद में एक दूसरी स्टोरी आती है, अभी इनको ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन पहले आगे का स्टोरी पढ़ते हैं। अनलाइक 2020 देयर आर स्टिल होप्स एंड देयर इज वन लास्ट चांस, गवर्नमेंट हैज गिवन 14 days टाइम टू प्रूव देयर आर पॉसिबिलिटीज। अब दोनों ही स्टोरीज में आपने एक चीज़ देखी होगी कि 100% श्योरिटी तो अभी भी नहीं है। 100% क्या भाई, मैक्सिमम श्योरिटी अभी भी नहीं है। अब यहाँ इन 2 स्टोरीज को देखने के बाद में हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि कुछ तो गवर्नमेंट ने क्राफ्टन से लिया था जो कि सबमिटेड हो चुका है। ठीक है, और वो क्या, और मे भी शायद इसी की वजह से गेम को डिसबैन किया गया हो, आई मीन सस्पेंड किया गया हो, सॉरी डिसबैन नहीं, सस्पेंड किया गया हो। और अभी डेटा भी मांगा गया है। और यहाँ पर दूसरी स्टोरी में बताया गया है कि 14 दिनों का टाइम भी मिला है।
मैक्सिमम, ठीक है, कि 14 दिनों के अंदर तक क्राफ्टन को सारे सवालों के जवाब देने हैं या जो भी मांगा था उनसे, और वो सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद में जब गवर्नमेंट को लगेगा कि ये हमारे देश के लिए कोई थ्रेट नहीं है या फिर जो भी है ये गेम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, देन आपका गेम वापस से प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोगों को शायद सब कुछ समझ में आ गया है कि गेम अभी तक बैन नहीं हुआ है। अब वो जो स्काई स्पोर्ट्स के सीईओ हैं वो कुछ तो हैं, आप लोगों को जानते हैं स्काई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी इस बारे में, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें पता चली है, पहली बात कि गेम अभी तक बैन नहीं हुआ है, और दूसरी बात कि गेम के अनबैन होने के चांसेस अभी भी हैं। तो मैंने बोला था ना आप लोगों को, मैं जो भी बताऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को प्रूफ के साथ में बताऊंगा। अब और भी काफ़ी सारी न्यूज़ फैली हुई हैं, मैंने खैर उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। काफ़ी सारे लोग पबजी मोबाइल के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आई थिंक उसके आने के चांसेस तो बिल्कुल खत्म है, क्योंकि अगर वो गेम वापस आया ना तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो भी बैन हुए वो भी सब वापस आ जाएंगे, तो इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं, मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था कि गेम के वापस आने के चांसेस कम क्यों हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मिरेकल ही गेम को वापस ला सकता है, तो देखो उसका रीज़न है एक्ट 69A। जी हाँ गाइज, ये जो एक्ट है अगर ये वास्तव में लगा है, क्योंकि देखो अभी तक मैं बता रहा हूँ ना, जो भी मैं आप लोगों को न्यूज़ बता रहा हूँ काफ़ी सारे उसमें से र्यूमर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस न्यूज़ पे आर्टिकल टीआरपी के लिए छापते हैं, अटेंशन लेने के लिए। अब ऐसे में कुछ गलत न्यूज़ अगर मेरे हत्थे भी चढ़ जाती है, मैं वैसे तो काफ़ी सावधानी से इन सब चीज़ों को देखता हूँ, बट इन केस हो जाता है तो बता रहा हूँ ना। अब जैसे कि एक्ट 69 जो लगा है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज नहीं हुआ है जिसमें हमें लोगों को क्लियरली पता चल पाए कि इन लोगों ने बैन किया है। और मुझे एक चीज़ और खल रही है कि अगर एक्ट 69 लगा होता तो खाली एक ही एप्लीकेशन बैन नहीं होते मेरे भाई, कोई ना कोई एक आध और जरूर निकल के आती। जब फर्स्ट टाइम इतनी बैन हुई थी, सेकंड टाइम इतनी और निकल के आई, तो थर्ड टाइम कम से कम एक तो निकल के आती, कम से कम दो गेम, कम से कम दो एप्लीकेशंस तो बैन होते। तो यहाँ पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ अलग मैटर है, समझ रहे हो ना। और ये मैटर होगा कुछ क्राफ्टन से मांगे जाने से रिलेटेड, तो क्राफ्टन से कुछ लिया होगा और उन्होंने शायद सही टाइम पे सबमिट नहीं किया या झुठला दिया, इग्नोर कर दिया, उन सब बातों को लेके पनिश किया है यहाँ पर क्राफ्टन को, गेम को बैन करके। जैसे कि हमने स्टोरी से पता किया है, मतलब उस एक तरीके से हमने उसका ब्रेक डाउन कर लिया यहाँ पर स्टोरी का। तो यहाँ पर अभी भी स्टिल गुड न्यूज़ आपके लिए बनी हुई है, बरकरार है। बट वही बात है, हर स्टोरी में हर जगह पर मैं आप लोगों को बाकियों की तरह गलत होप नहीं देने वाला, झूठी दिलासा नहीं दूंगा, जो फैक्ट है वही बताऊंगा कि देखो वैसे तो बैन नहीं हुआ है, बट लेकिन गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है भाई। इन केस उन्होंने जो चीज़ें मांगी हैं और वो उनके हिसाब से सटीक नहीं बैठती हैं, मतलब कि गेम प्रूफ नहीं कर पाया खुद को जो गवर्नमेंट चाहती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो हो सकता है कि बैन हो जाए, अभी तक बैन ना हुआ हो। बट ऐसे में पॉजिटिव अप्रोच रखना अच्छी बात है, मैं यही कहूँगा कि अच्छा ही सोचे। मैं भी यही सोचता हूँ, देखो मेरा भी गेम है, यही मेरा प्रोफेशन है, मैं इसी से बना हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये गेम ना जाए। बट फिलहाल काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, तो अभी थोड़ी सी राहत की सांस लीजिए। बट लेकिन यही है कि खतरे की जो तलवार है वो हमारे सर पर अभी भी लटकी हुई है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सबसे पहले इसे ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ सबको कि क्या एक्चुअल में है मुद्दा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी, वैसे तो मैं गेमिंग की वीडियोस डालता हूँ, बट लेकिन फिलहाल इन दोनों माहौल थोड़ा अलग है, तो ऐसे में मुझे मेरा ये कर्तव्य बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँ। तो ठीक है गाइज यार, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।